हो गया हमें? जिधर देखो उधर वो सुमित्रा ही नजर आ रही है। क्योंकि तुम डरी हुई हो गार्गी। तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब तुम्हें तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही है? तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम आजाद घूम रही हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक जेल में होगी। तुम्हारी वजह से मैंने 25 साल अंधेरे में गुजारे हैं गार्गी। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। अब तुम्हें उन 25 साल के एक एक पल का हिसाब चुकाना होगा। तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। नो 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 रियली, तुम खूनी हो गार्गी। उस रात तुमने ध्रुव का खून किया था, इस बात की गवाह मैं हूं। हाँ। हमारे हाथ में ध्रुव की मौत हुई। ना तो हम तुम्हें चाहते थे तुम्हें, लेकिन वो ध्रुव बीच में आ गया बेचारा। लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि उसे तो मरना ही था। कि वो जिंदा रहता तो हमारे पास नहीं रहता, तुम्हारे पास चला जाता। हम बिल्कुल अकेले हो जाते। ध्रुव हमारा नहीं हो सका तो क्या तुम्हारा भी नहीं हो सका। अच्छा ही हुआ कि हमने ध्रुव की हत्या कर दी। यस आई killed you, Sehgal! I killed you, Sehgal! कैसी औरत हो तुम? मैं जिंदगी भर बिन बिहारी मां बनकर रही ताकि तुम ध्रुव के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार सको। क्या यही सिला दिया तुमने मेरे त्याग का? लेकिन अब तुम्हें मेरी उन खोई हुई खुशियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। पागल हो तुम, पागल हो, और पागल औरतों पर कोई भरोसा नहीं करता। तुम और तुम्हारा लंगड़ा बेटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकते हो। डॉक्टर के हिसाब से मम्मी जी अब बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक सबूत का सवाल है तो वो मेरे पास है। आपने खुद ही कबूल किया है ना कि डैडी जी का खून आपने किया है। अच्छा ही हुआ कि हमने ध्रुव की हत्या कर दी। Yes, I killed you, Sehgal! अरे कैसी औरत हो तुम? तुमने अपने ही हाथों से अपने पति को मार डाला। नहीं सनी, हमने ध्रुव का खून नहीं किया। वो तो महज एक एक्सीडेंट था। मौत को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था ना। तो बताओ, हम क्या खुद अपने सुहाग को मार देते? हम बुरे हैं, पर इतने बुरे नहीं कि खुद का मंगलसूत्र तोड़कर उसे बिखेरते। ध्रुव तो बीच में आ गया था। मारना तो हम उस सुमित्रा। क्या तुम मेरी माँ को मारना चाहती थी? आपके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं छोटी माँ। अब आप अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तुम चुप करो दिशा। जब से तुम्हारे मनुष्य कदम इस घर में पड़े हैं, इस घर की सुख शांति चैन सब खत्म हो गया है। हमारे घर को तुमने नर्क बना दिया है। नर्क दिशा ने नहीं, इस घर को नर्क तुमने बनाया। गार्गी, बहुत सताया तुमने हम सबको। तुम भी? हाँ, मैं भी गार्गी आंटी। एक ना एक दिन सबको अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। आज आपको भी मिल जाएगी। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? कितना भरोसा किया था आप पर। मैंने आपको अपनी माँ के बराबर समझा। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था
कि एक ना एक दिन झूठ और फरेब का रास्ता छोड़कर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपके जैसी औरत जो इंसान को इंसान नहीं समझती और हमेशा झूठ के रास्ते पर चलती है, सच्चाई का रास्ता उससे कभी रास ही नहीं आता। गार्गी सहगल, तुम हमेशा से ही एक धोखेबाज और मक्कार औरत रही हो, और तुम हमेशा एक धोखेबाज और मक्कार औरत ही रहोगी। ध्रुव तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मैं थी जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ध्रुव को तुम्हें सौंप दिया। ध्रुव ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमने उन्हें क्या दिया? मौत। अफसोस तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आजाद घूम रही हो। लेकिन अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हें अब सजा मिलकर ही रहेगी। हाँ, क्योंकि अब अगर तुम और ज्यादा दिन तक आजाद रही तो पता नहीं कितनी तबाही मचा दोगी गार्गी सहगल। इंसानों को इंसान तो तुम समझती नहीं, उन्हें शतरंज के मोहरे समझती हो। मुझे भी तो मोहरा समझ कर ही लाई थी इस घर में। कितना लांछन लगाया तुमने मेरे चरित्र पर, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त हर किसी को खेल दिखाता है गार्गी, हर किसी को खेल दिखाता है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे पिता की हत्यारण हो, तो तुम्हारा तो वजूद ही दुनिया से मिटा देता मैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, तुम्हें तब एक सांस ही नहीं। ठीक कह रही है दिशा, इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग। मैं अपनी माँ की खुशियाँ नहीं खराब करना चाहता। आपको जेल जाना ही होगा छोटी माँ। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों ने क्या गार्गी को एक मामूली औरत समझ रखा है? हाँ? हम चाहे तो अब भी तुम सबको बर्बाद कर सकते हैं। तुम जानते नहीं कि गार्गी किस चीज का नाम है। अरे तुम सुमित्रा, तुम्हें होश क्या आ गया? हाँ? तुम उड़ने लगी? याद रखो, हम अभी भी तुम्हें उसी पागल खाने में पहुंचा सकते हैं। तुम जानते हो ना गार्गी किस बला का नाम है? तुम कौन आई सहगल खानदान के बारे में बात करने वाली? अपनी औकात भूल गए क्या? अरे एक नौकर की बेटी हो तुम और हमसे गार्गी सहगल से टकराने की कोशिश कर रही हो तुम। अपनी हैसियत में रहो। सब जानते नहीं हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। और तुम लंगड़े, क्योंकि तुम्हारी सारी जायदाद के मालिक हम हैं। हम तुम सब गार्गी को पहचानते हो, फिर भी पुलिस को बुलाने की बात तुम क्यों कर रही हो? अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो हम तुम सबको रास्ते पर ले आएंगे, सबको। इसलिए पुलिस के बुलाने की मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, दिशा मैं माफ कर दो। देखो पुलिस को मत बुलाओ प्लीज। दिशा पुलिस को सुमित्रा दीदी हमें माफ कर दो। देखो सारे गिले शिकवे भूल जाओ। हम भी भूल गए और हम है ना अभी ये सब चाल और ये सब झगड़े से एकदम तंग आ गए हैं और पुलिस के झमेले में हम बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए तुम्हारे बेटे को समझाओ, सनी को समझाओ कि हमें माफ कर दे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, बहुत दूर, इतने दूर के कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। हमारे बेटे वेदांत को भी हम साथ ले जाएंगे और कभी भी अपनी मनुष्य शक्ल किसी को भी नहीं दिखाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन प्लीज तुम अपने बेटे को समझाओ कि हमें माफ कर दिए, पुलिस को नहीं बुलाए। सनी हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें वापस कर देंगे। हम सच कहते हैं, कनका से एक पैसा नहीं चाहिए हमें तुम जाने दो वेदांत। लेकिन मुझे मेरे डैडी जी की मौत का बदला चाहिए। मैं उनके हत्यारे को इस तरह आजाद नहीं होने दूंगा। वेदांत, आपको क्या लगता है वेदांत आपका साथ देगा? उसे जैसे ही ये पता लगेगा कि उसके पिता का खून आपने किया है, वो आपसे नफरत करेगा। वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। वेदांत हमारा बेटा है,
वो हमें बेहद प्यार करता है। वो हमें माफ कर देगा, वो सानी की तरह नहीं है। वो हमारा साथ देगा, तुम लोगों की एक नहीं सुनेगा मैदान। आप बचकर कहीं नहीं जा सकते। कानून से बचना नामुमकिन है, और अगर कानून ने आपको छोड़ भी दिया ना, तो भी कानून के ऊपर भगवान है जो किसी को नहीं छोड़ता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस औरत की बकवास सुन क्यों रहे हैं। पुलिस को फोन करके इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? रुको सनी, मत बुला पुलिस को। सुमित्रा, तुमने हमें माफ कर दिया। हम जानते थे तुम हमें माफ कर दोगे। अब हम इस शहर को छोड़कर चले जाए, इस देश को ही छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मम्मी जी, क्या कर रही हैं? ऐसी औरत को माफ नहीं कर सकते। हाँ माँ, इसे इसके पापों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, ये हत्यारा है, मुजरिम है, पर इसे एक मौका देना चाहिए। क्यों माँ? अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये पता नहीं कौन से नए नाटक खेलकर फिर से हमें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। मम्मी जी, इस औरत ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपनी जिंदगी के 25 साल क्या क्या नहीं सहा, और अब इस औरत को माफ करना चाहती हैं? ये माफी के बिल्कुल लायक नहीं है। आप जानती नहीं है कितना तड़पाया इसने मुझे, पल पल जलील किया इसने मुझे, और आप इसे माफ कर रही हैं? मैं मानती हूँ बेटा, सारी बर्बादी की जड़ यही है। इसी की वजह से तुम माँ के प्यार बिना रहे। इसी की वजह से तुमने अपने पिता का साया खोया। अब मैं नहीं चाहती तुमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है वो अब वेदांत बर्दाश्त करे। हाँ सुमित्रा दीदी, मेरा वेदांत अभी तो अमेरिका से वापस आया है। कुछ ही महीने हुए। हम कितने भी बुरे से ही, लेकिन हम माँ है ना। सिर्फ तुम एक माँ के जज्बात को समझ सकती हो, और बिन माँ के बच्चे कैसे जीते हैं ये यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं समझ सकता। बेटा, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। शायद यही एक मौका इसे सुधार दे। मॉम, वेदांत, कहाँ पे? ये सबने हमें घेर लिया, और ये दिखे ना हमारी जान लेने की कोशिश की। देखो हमारा गला दबाने की कोशिश की। बहुत तंग कर रहे थे, लेकिन अब तुम आ गए हो ना। अब हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे, है ना? पहले तो सबसे पहले इन्हें घर से निकाल इन्हें घर से निकालो घर से। आपने डैड का मर्डर किया। हमने ध्रुव की हत्या नहीं, हम सच की हत्या नहीं। ये सुमित्रा पागल है, ये झूठ बोल रही है। हमने तो कभी बंदूक भी नहीं देखी है। चलो ना, तो दूर की बात रही, तुम हमारे सामने देखो। हम क्या तुम्हें हत्यारे लगते हैं? देखो हत्यारे। ये घर हमारा है, तुम्हारा घर है। हाँ? ये सब यहाँ क्या करे? निकाल दो इन्हें यहाँ से जाना चाहिए। निकाल दो विद्या, बहुत तंग किया। जिन्हें जाना है उन्हें तो यहाँ से जाना है। सबको जाना।
हेलो पुलिस स्टेशन, दिस इज वेदांत सहगल। हमारे घर में एक खूनी मौजूद है जिसका नाम है मिसेस गार्गी सहगल। दीदी मेरी बात सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। पीछे पीछे सब पीछे पीछे। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो हम सुमित्रा की गर्दन काट कर रख देंगे। मॉम पागलपन मत कीजिए, ना दीजिए मुझे। हम पागल हो गए, हम पागल हो गए। जब से तुमने हमारे बेटे ने हमको धोखा दिया। गांधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुमित्रा का खून करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। इसने हमारे पति को हमसे छीना। पीछे पीछे। हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। इसे तो मरना ही है ना? गार्गी रुक जाओ। ठीक है, एक कदम आगे मत बढ़ना। नहीं तुम्हारी माँ है ना, परसों बाद तुम्हें मिली। पीछे हट। हमेशा के लिए खो दोगे उसे, हमेशा हमेशा के लिए, समझे तुम? पीछे पीछे पीछे। मॉम पीछे